हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं बोट एंड स्ट्रीम का भी। ठीक है, चलिए भी एक बार पहले मैं ये कल वाले पॉइंट्स जो थे समराइज करवा देता हूं आप लोगों को। बी का मतलब मैंने बताया था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब शांत पानी में नाव की गति भाई। डब्ल्यू का मतलब पानी की स्पीड भाई। बी प्लस डब्ल्यू, अगर हमारी नाव पानी की दिशा में जाएगी तो स्पीड जोड़ देंगे दोनों की। अगर हमारी नाव धारा के विपरीत जाएगी तो पानी की और नाव की स्पीड को घटाएंगे भी। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। चलिए भी पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा भी। देखो भी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल 10 और 4 है तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है भाई। देखो बात ये है भाई क्वेश्चन की, क्वेश्चन ये कह रहा है मैं कहीं गया और वापस आ गया। कोई स्थान था भाई, ऐसे समझ लो, ए से भी समझ लो। मैं गया और वापस आ गया, ठीक है। मात्र मेरे को 5 घंटे लगे आने में और जाने में भाई। देखो बात कैसे समझो भाई, मैं धारा के मान लो अनुकूल गया तो समय निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चे? समय क्या होता है? दूरी बटे स्पीड। ये वो समय है जो जाने में लगेगा जमा। अब अगर आप नदी तो एक तरफ बहती है, अगर जाते हुए आप नदी की दिशा में जा रहे हो, जब वापस आओगे तो नदी के विरुद्ध मतलब धारा के विपरीत आओगे भाई। तो आने का टाइम दूरी बटे स्पीड। जाते हुए अनुकूल गए हो, आते हुए प्रतिकूल आए हो, तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा आने में और जाने में। मैंने टोटल टाइम ले लिया टी भी। दूरी पता नहीं, स्पीड दे रखी है भाई। देखो 10 की स्पीड बोट की है, लास्ट में 4 की स्पीड पानी की है। जोड़ के लिख दो भी, 10 और 4 14 जमा में B माइनस डब्ल्यू, 10 में से 4 गए 6 बराबर है। कितने घंटे लगते हैं टोटल आने जाने में? 5 घंटे का समय दे रखा है। आगे ऑप्शंस लेने हैं या आपको सोल्व करना अच्छा लग रहा है तो सोल्व भी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको अच्छा फील हो वैसे कर लेना भाई। अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं ऑप्शन उठा के या फिट कर दूं तो ऑप्शन उठा के फिट कर लेना। अगर आपका दिल कर रहा है सोल्व करने का, सोल्व कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों से आंसर आने वाला है, ठीक है भाई। ऑप्शन 4 बार रखने पड़ेंगे, सोल्व 1 बार करना पड़ेगा। देख लो, कॉमन कर लेंगे डी, 1/14 और 1/6, इनका एलसीएम निकाल लो भाई। 42, 14 तिया 42, 3 चला जाएगा ऊपर, 6 सता 42 भाई बराबर है 5 के। ये कितना बन गया? 10। तो ये बन गया अभी तुम्हारा 10D/42 बराबर है 5 के। तो 5 दूनी 10 काट लेना, 21 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 21। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इनको ऐसे ही बनाएंगे। बनाने को तो फॉर्मूला भी है, हमने जो टाइम एंड डिस्टेंस में यूज किया था वो लग जाएगा, बट आपके लिए वो फिर थोड़ा सा टफ ना हो जाए, है ना। मैं बता रहा हूं उसको भी, हालांकि चलिए उतार लिया ये। अब देखो भाई बेसिक से करना इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला लिखवाया था दूरी निकालने का। अगर आने जाने का समय जोड़ रखा हो तो स्पीड भी जोड़ दो भी। आ रहा है याद कुछ? आने जाने का समय अगर जोड़ के दे रखा हो तो स्पीड भी जोड़ दो। तो कैसे करोगे? ध्यान देना मेरी बात पे।
यहां जो स्पीड लेनी है वो प्रतिकूल और अनुकूल वाली लेनी है। कभी आप भाई सीधा सीधा 10 और 4 रख दो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो, आपको एक स्पीड तो लेनी है b प्लस डब्लू और एक स्पीड लेनी है b माइनस डब्लू। तो 10 और 4 है, 10 और 4 भाई 14, 10 में से 4 गए 6, दोनों को जोड़ दो, 14 और 6 को जोड़ोगे भाई 20, गुना में समय 5 घंटे, समय 5 घंटे, 5 चौका 20, 2 सते 14, 2 तिया 6, 7 तिया 21 में। एक ही बात है, किसी से कर लेना, बाकी ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट बन जाएगा अगर आप कर सको तो इससे भाई, ठीक है, आने जाने का अगर टाइम दिया हो। बट इसमें बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में थोड़ा बेसिक पे भी ध्यान दे देना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा उसको। क्वेश्चन है सेम टाइप का, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी पर जाकर वापस आ जाती है तो दूरी ज्ञात करें। कहीं गई और वापस आ गई भाई, ये बोल रहा है क्वेश्चन। देखो भाई जरा ध्यान से, बिल्कुल सेम टाइप का है। दूरी बटे स्पीड एक बार जोड़ के एक बार घटा के भी। अब की बार मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, बोट की स्पीड 5 की, पानी की स्पीड 3 की, तो 5 और 3 8, 5 में से 3 गए 2। कितने घंटे लगते हैं अभी टोटल? 3 घंटे लगते हैं। ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम, टोटल 3 घंटे का टाइम है, ठीक है। जाते हुए धारा की दिशा में तो दोनों स्पीड जुड़ेंगी, आते हुए धारा के विरुद्ध दोनों स्पीड घटेंगी भाई। तो दूरी बटा स्पीड एक बार जोड़ के एक बार घटा के 3 के बराबर। एलसीएम लेके सोल्व कर लेना भाई, बहुत आसान है। 8 एलसीएम आ रहा है, 8 से 8 कट गया 1 आया, 2 से 8 कट गया 4 आया, बराबर है 3 के। दूरी बनेगी भाई तुम्हारी 5 बटे 8 बराबर है 3 के। दूरी निकाल लेना, 8 ऊपर 24 बटे 5 पे, 5 चौका 20, 4.8 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का भाई, ठीक है। आप इसी से जाओ, बेसिक से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ये उतार लिया होगा भाई सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी नाव की चाल धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले यहीं से समझ लो भाई एक बार। क्वेश्चन ने कहा नाव की चाल धारा के अनुकूल, मतलब b प्लस डब्लू दिया है 15 भाई, ध्यान से करना। फिर आगे बोला है धारा की चाल 3 भाई, धारा की, पानी की स्पीड 3 की है, तो भाई b, ये 3 उधर घटा दो, 12 की स्पीड आ गई पानी उसकी भाई। बोट की स्पीड 12 की, पानी की स्पीड 3 की भाई। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है धारा की विपरीत 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? समय पूछा है अब की बार, समय पूछ रहा है। कह रहा है धारा की दिशा में जाओगे तो भाई ये वाला समय लगेगा। कह रहा है वो समय जोड़ दो, धारा की अनुकूल तो ये हो गया, धारा के विपरीत भाई, ये तो बोला है। धारा के विपरीत 15 किलोमीटर, धारा के अनुकूल भी 15 किलोमीटर भाई, दोनों सेम है इसलिए मैंने डी लिख दिया। D1 D2 भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है भाई, ठीक है। टाइम निकालना है, दूरी 15 है, धारा की दिशा में जाओगे तो 12 की स्पीड और 3 की स्पीड भाई, 15 की स्पीड। फिर 15 किलोमीटर है सेम, घटाएंगे दोनों की, 12 में से 3 गए 9, काट लो भाई, 1 कट गया, ये तो 3 5 15, 3 तिया 9, 5 बटा 3 भाई। तो 3 1 कम 3 और 5 8 बटे 3 घंटे, या फिर यूं कह लो 2 घंटे और 2 बटा, देखो ऐसे काटोगे ना इसको, ये बनेगा 2 सही 2 बटा 3 घंटे। 2 घंटे पूरे, इसकी मिनट बनाने के लिए 60 से गुना, 3 से काटोगे 2, 40 मिनट बन गए। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 घंटे 40 मिनट भाई।
ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा, उतार लीजिएगा भाई। उतार लिया होगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लग गया बोर्ड पे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है तो धारा की चाल बताओ भाई। देखो जरा एक बार भाई, उसने क्या कहा, मैं 8 घंटे लूंगा जाने में और आने में। कितने घंटे लूंगा भाई मैं जाने में आने में? 8 घंटे। तो समय निकाल लो। समय कैसे निकालोगे भाई? दूरी बटे स्पीड। ये तो जाने का समय, धारा के अनुकूल जाने का समय, दूरी बटे स्पीड। ये आने का समय भाई, और टोटल समय कितना है? 8 घंटे। क्वेश्चन ने दूरी दे रखी है भाई, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर तो जाना है। हाँ एक चीज और दे रखी, रुको। उसने भाई लास्ट में पढ़ो, यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है। शांत जल में नाव की चाल भाई बोट की जो स्पीड है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी। ध्यान से सुनना, धारा की, धारा जो है उसकी स्पीड x मान लो। धारा की स्पीड कितनी मान लो भाई? x। तो बोट की, नाव की स्पीड 4 गुनी कितनी हो जाएगी? 4x। रख दो वैल्यू, 4 और 1 5x भाई। जमा में 30 किलोमीटर वापिस आना है, घटाएंगे 4 में से 1 गया भाई, 3x बराबर है 8 के। काट लो, 5 का 30, 3 पे काट दोगे 10 भाई, 3 पे काट दोगे 10। नीचे से x कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचा 6 और 10 16 बराबर है 8 के। x उधर 8 नीचे, तो 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16 भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। पूछा क्या है आपसे? पूछा है धारा की चाल भाई। तो ये हो गई पानी की स्पीड x। x किसके बराबर है? 2 के। तो 2 की स्पीड है भाई। अगर आपसे पूछ ले बोट की स्पीड भाई, तो 4 दूनी 8 भाई। दोनों के दोनों आंसर मैंने आपको करवा दिए। इसलिए कह रहा था मैं बेसिक जरूरी है, क्योंकि बेसिक पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो इसीलिए आप बेसिक से जाना इस टॉपिक के अंदर भाई। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये उतार लो फटाफट से भाई, वीडियो पॉज करके अपना। हो गया होगा। चलिए भाई आगे बढ़े फिर हम लोग। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। सेम टाइप का बनेगा। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है। देखो इसमें क्या है, 12 किलोमीटर जाना है और वापस आना है भाई। 12 किलोमीटर धारा की दिशा में गया और आरंभिक बिंदु पर वापस आया। इसका मतलब हुआ 12 गया 12 आया। 12 गया, 12 किलोमीटर दूरी, नीचे स्पीड भाई। स्पीड क्या लेंगे? b प्लस w। पानी की स्पीड लास्ट में देखो 3 दे रखी है भाई, प्लस 12 किलोमीटर वापस आया, वापस आते हुए धारा के विरुद्ध, अरे 3 दे रखी है भाई, 3 भाई। ठीक है, बात क्लियर है। ये तो धारा के आप साथ साथ जाओगे, दूरी बटे स्पीड, बोट की स्पीड जमा पानी की स्पीड। जब वापस आओगे धारा के विरुद्ध आओगे, दूरी बटे स्पीड। कुल लगेंगे 3 घंटे आने जाने में, कुल लगेंगे 3 घंटे आने जाने में। भाई आपसे पूछा है बोट की स्पीड, ये पूछा है भाई। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही बनाना है, ध्यान रखना।
क्यों? क्योंकि जब तुम एलसीएम लोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा पेपर में जल्दी से आंसर निकालना भाई। तो जल्दी से यहां से ऑप्शन उठाओ एक एक करके और यहां फिट करके देख लो, जहां से उत्तर आ जाए वही आंसर है आपका। ये सारे ऑप्शन उठाइए, फटाफट से फिट करके देखिएगा भाई। मैं सबसे पहले आसान वाले उठाऊंगा, मैं 9 उठा रहा हूं भाई। सबसे पहले मेरे को 9, देखो 9 और 3 12, 12 कट जाएगा, मैं इसलिए 9 उठा रहा हूं। 9 जमा 3 12 भाई, जमा 9 में से 3 गया 6, देखो काट के 3 1 12 1 कम 12 6 2 12, यही फिट आ रहा है, 3 बराबर है। पहले वो ऑप्शन लेना जिससे तुम्हें आसान बनता हो, ठीक है। किस्मत से यही उत्तर आ गया हमारा। चलिए उतार लीजिएगा फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग पे। हो गया होगा? अगला क्वेश्चन भाई लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में, सेम टाइप का है, 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए भी कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को भी, बिल्कुल सेम। 10 किलोमीटर की दूरी जाना है, वापस आना है। एक बार तो भाई अनुकूल, एक बार प्रतिकूल, दोनों ले लेना यहाँ पे। और पानी की स्पीड शुरू में ही दे रखी है भाई, पानी की स्पीड शुरू में ही दे रखी है। एक बार जोड़ के लेना होता है, एक बार घटा के लेना होता है भाई। और टोटल कितने टाइम लगता है भाई? 50 मिनट है, ध्यान रखना। घंटे बनाने के नाम का नीचे 60 ले लेंगे, घंटे बनाने का नीचे 60। ऑप्शन 20 है, ऑप्शन 26 दे रखा है, 25, ऑप्शन डी 28 में। सबसे पहला काम ऑप्शन ही रखने हैं सारे एक एक करके, उसी से उत्तर बनाएंगे भी हम लोग। अब तुम ये देखो, तुम्हें आसान सा कौन सा लग रहा है, थोड़ा सा भी जिससे बात सी बनती दिखे। मुझे लग रहा है 25 ले लें, 25 में से 5 गए, 25 और 5 30, कुछ ऐसा मुझे ठीक सा लग रहा है ये 25, क्योंकि फिर एलसीएम भी बनने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो थोड़ा सा जब तुम करोगे तो हो जाएगा। 25 में से 5 गए 20, 25 और 5 भाई 30, काट लो भाई 1/2, काट लो भाई 1/3। हाँ सही आ रहा है, देख लो। एलसीएम लोगे 6 आएगा, 2 से काटोगे 6 को 3 आएगा, 3 से 6 को काटोगे 2 आएगा, तो 3 और 2 5/6 बराबर है 5/6। फिट है मामला, तो आंसर सी बनेगा। ये मत सोचना कि मुझे आंसर याद है इसलिए फटाफट लिख रहा हूं, नहीं, मतलब अंदर से फीलिंग आ जाती है कि ये आंसर बन सकता है, इसलिए मैंने सीधा इसको उठाया है और आंसर बन ही रहा है हमारा। ठीक है, चलिए उतार लो। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे आज का भी, हो गया होगा। चलिए तो भाई एक लास्ट क्वेश्चन भाई आज की क्लास का। एक और क्लास रिकॉर्ड करूंगा, बस इतनी सी छोटी छोटी बनेंगी, इसकी खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। एक लास्ट क्वेश्चन भाई पढ़िएगा। लग गया बोर्ड पे। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोट की स्पीड दे दी भाई 6 की। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है धारा की चाल भी, पानी की भी दे दी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में स्पीड ज्यादा होती है, उससे 4 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी जाने में लगता है। देखो बात समझना ध्यान से भाई, धारा की दिशा में तुम जब जाओगे, जो तुम्हें टाइम लगेगा धारा की दिशा में, निकाल लो दूरी बटे स्पीड, धारा की दिशा में जोड़ के लेंगे 8। जो तुम्हें वहां टाइम लगेगा ना, धारा की दिशा में जो तुम्हें टाइम लगेगा, ठीक है, धारा की, सॉरी ये तो धारा की दिशा में था, जो टाइम तुम्हें धारा की दिशा में लगेगा उससे 4 घंटे ज्यादा यहां लगेंगे धारा के विरुद्ध भाई। विरुद्ध में स्पीड कम होती है, 6 में से 2 गया 4 भाई, ये विपरीत है।
तो भाई दोनों के टाइम में 4 घंटे का अंतर आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है क्योंकि विरुद्ध जाते हो जब धारा की स्पीड कम होती, स्पीड कम होती तो टाइम ज्यादा होता है, तो मतलब इसमें से घटा दो इसको, भाई 4 घंटे आएंगे यहां पे। ध्यान से समझना इसको, उसने कहा 4 घंटे ज्यादा, तो ज्यादा विपरीत वाले में लगते हैं, और इसमें से इसको घटाओ 4 के बराबर। इसको सोल्व कर लेना, एक बार उतारो इतना, या तो ऑप्शन रख रख के कर लो इसमें भी, या फिर भी सीधे सीधे मैं मिटा रहा हूं इसको, तो या सीधे सीधे भी करोगे तो भी हो जाएगा भाई, मर्जी आपकी, देख लेना। सीधा करना है सीधा कर लो, ऑप्शन आप खुद कर लेना ट्राई, ठीक है। मैं सीधे सीधे कर रहा हूं। 8 एलसीएम आ गया भाई, 4 से 8 को काटोगे 2 आ गया, 8 से 8 कट गया 1 आ गया, बराबर है 4 के। तो ये बना भाई 1/8 बराबर है 4 के, 8 चौक 32 किलोमीटर हमारे क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। उतार लो भाई फटाफट से। चलिए भाई ठीक है, फिर आज इतना ही पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। बाकी हम लोग एक वीडियो और लेके आऊंगा, उसमें 2-3 टाइप और बची हैं, वो मैं करवा दूंगा भाई, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।